हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमेबल्स। एनपीओ में हम लोग पढ़ेंगे आज कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स का मतलब जैसे स्टेशनरी है, कंज्यूम की जाती है। मेडिसिन हैं, हॉस्पिटल्स में कंज्यूम की जाती हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल है, स्पोर्ट्स क्लब में ये कंज्यूम किए जाते हैं। तो इनकी जो वैल्यू है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना अमाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमें जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी एक्सपेंसेस इस पे इनकर्ड होता है, कंज्यूमेबल आइटम्स पे जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किया जाता है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं, एक्सपेंडिचर साइड पे। और जो इसका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होता है या प्रीपेड एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स होता है या फिर जो क्रेडिटर्स होते हैं कंज्यूमेबल्स के, उनको जो है हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। सबसे पहले जो आपको देखना है रिसीशन पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे क्या दिया हुआ है। पेमेंट साइड पे अगर आपको दिया हुआ है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स या फिर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स या सप्लायर्स ऑफ कंज्यूमेबल्स, उस अमाउंट को लिखना है अमाउंट कॉलम में। और उसके बाद इसमें हमें क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट करनी है। जो ओपनिंग क्रेडिटर्स थे उनकी एडजस्टमेंट करनी है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट करनी है, और एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स था, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की एडजस्टमेंट करनी होगी। सबसे पहले हम लोग देखिए पिछले साल जो एडवांस अगर हमने पे किया था क्रेडिटर्स को, पिछले साल जो एडवांस पे किया था क्रेडिटर्स को, वो करंट ईयर के लिए रहा होगा, तो इसलिए जो है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। इस साल जो हम एडवांस पेड करेंगे क्रेडिटर्स को वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, इसलिए उसको जो है माइनस कर देंगे। मतलब ये कि अगर ओपनिंग एडवांस रहा है कुछ क्रेडिटर्स को तो वो हम लोग जो है प्लस करेंगे और क्लोजिंग एडवांस जो है माइनस करेंगे। इसी हिसाब से ओपनिंग क्रेडिटर्स देखने हैं, अगर ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं तो हमें माइनस करने हैं क्योंकि उनकी पेमेंट हमने इस साल करी होगी। इस साल जो हमने पेमेंट करी है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स में, वो हमने कुछ क्रेडिटर्स ऐसे लिए होंगे जो पिछले साल के रहे होंगे, उनको हमने इस साल पे किया होगा। तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अगर ओपनिंग रहा है तो उसको माइनस करेंगे, और इस साल का जो क्रेडिटर्स है एट द एंड ऑफ द ईयर उनको हमने पेमेंट नहीं किया होगा, वो इस पेमेंट में इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन वो करंट ईयर का अमाउंट है तो उसको जो है हम लोग ऐड करेंगे। तो ये चारों चीजें ऐड और लेस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट परचेज ऑफ कंज्यूमेबल्स का जो क्रेडिट परचेज है वो आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों की हमें क्वेश्चन में अमाउंट मेड टू पेड टू क्रेडिटर्स दिया है या फिर क्रेडिट परचेज दिया है। अगर क्रेडिट परचेज या सिर्फ परचेज ऑफ कंज्यूमेबल्स दिया हुआ है तो हमें ये क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट नहीं करनी है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स है वो हमको गिवन है, तो हम जो है क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट करेंगे, एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स और ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर हमें परचेज ऑफ कंज्यूमेबल्स दे दिया तो हमें क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट नहीं करनी है, हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। परचेज ऑफ कंज्यूमेबल्स क्रेडिट परचेज है तो उसमें कैश परचेज ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल परचेज आ जाएगा। तो अगर टोटल परचेज दे दिया तो हमें बाकी चीजों की जरूरत नहीं, हमें क्रेडिट परचेज दे दिया तो इधर की चीजों की जरूरत नहीं, इसके नीचे करेंगे। और तो हमारा जब क्रेडिट परचेज आ गया उसमें हमने कैश परचेज जोड़ दिया तो हमारा टोटल परचेज ऑफ कंज्यूमेबल्स आ गया। इसके अंदर बच्चों हम जो है इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल्स को माइनस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को हमेशा ऐड करेंगे क्योंकि पिछले साल का जो स्टॉक था वो इस साल हमने कंज्यूम किया, इसलिए ऐड हो जाएगा। और इस साल का जो कंज्यूम है, इस साल का जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हमने कंज्यूम नहीं किया, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। इसी हिसाब से हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स बेचे भी होंगे, सेल भी करी होगी। जो कंज्यूमेबल आइटम्स हमने सेल करी होगी उसको हमने कंज्यूम नहीं किया होगा, तो उसकी जो बुक वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, जो बुक वैल्यू है किस प्राइस पे हम उसको बेच रहे हैं उससे मतलब नहीं है, किस बुक वैल्यू का वो जो हमारा कंज्यूमेबल आइटम्स था जो हमने सेल कर दिया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे हम जो है कंज्यूमेबल आइटम्स जो हमने बेचा था या जो डिस्ट्रॉयड हुआ था या हमने डिस्चार्ज कर दिया था उसको हम लोग जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो हमने कंज्यूम नहीं किया होगा। तो जो फाइनल अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी कि अमाउंट हमने कितना कंज्यूम किया कंज्यूमेबल आइटम्स का, और उसको हम लोग दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड पे। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उसके हिसाब से जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को।
अब हम लोग जो है क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कंज्यूमेबल आइटम्स का अमाउंट कितना आएगा जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। तो हम लोग पहले देखते हैं स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है हमको 31/3/2019 है, 31/3/2020 है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 31/3/2019 पहले का है, 31/3/2020 बाद में हुआ। ये जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है ये वाला जो अमाउंट है 2200 ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, 7800 जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 15,000 के हैं शुरू में और ये अभी बाद के 5,800 है। इसका मतलब है कि जो क्रेडिटर्स थे 15,000 के थे पिछले साल के, जो क्या पेमेंट हमने इस साल किया होगा, और ये जो है 5,800 ये हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स है। इसका मतलब इनको पेमेंट करना अभी बाकी है। एडवांसेस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, जिन्होंने हमको सप्लाई करना है स्पोर्ट्स मटेरियल उनको हमने एडवांस पे कर रखा है। साल के शुरू में 9,200 पे कर रखा है, मतलब पिछले साल हमने ये जो है 9,200 एडवांस पे किया था जो कि करंट ईयर के लिए रहा होगा। और ये जो 25,000 ये हमने इस साल एडवांस पे किया है जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए है, आने वाले साल के लिए एडवांस रहा होगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,20,000 पेमेंट दिया है। बच्चों यहाँ दो वर्ड्स का ध्यान रखना है आपको, परचेज दिया है कि पेमेंट दिया है। अगर पेमेंट दिया है तो पेमेंट से हम लोग पहले परचेज कैलकुलेट करेंगे, कितना हमने परचेज किया, क्रेडिट परचेज कितना किया। पहले अगर हमें पेमेंट दिया है तो उससे हमने पहले परचेज निकालना है, क्रेडिट परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। और अगर क्रेडिट परचेज दे दिया है तो हमने एडजस्टमेंट नहीं करनी है, ये वाली जो ये एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट हमने नहीं करनी है। तो यहाँ देखिए पेमेंट दिया हुआ है, पेमेंट मेड टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1,20,000 रुपीज। ये जो पेमेंट है आपने पूरे साल में करी है, इस पेमेंट में कुछ पैसा पिछले साल का भी होगा। तो पिछले साल के जो क्रेडिटर्स थे उनको हमने पेमेंट किया होगा, वो इसमें इंक्लूडेड होगा, तो वो हम लोग माइनस करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्रेडिटर्स फॉर द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के जो क्रेडिटर्स थे स्पोर्ट्स मटेरियल के प्रीवियस ईयर के, वो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 15,000 पिछले साल के हमारे क्रेडिटर्स थे जिनका पेमेंट हमने इस साल किया, इस साल के पेमेंट में वो इंक्लूडेड है, इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। इसी हिसाब से पिछले एडवांस हमने इसमें कुछ एडवांस भी रहा होगा जो इस साल हमने एडवांस पे किया है सप्लायर्स को नेक्स्ट ईयर के लिए, वो भी इस साल का पैसा नहीं है, उसको भी माइनस करना है। तो जितना एडवांस पे किया सप्लायर्स को स्पोर्ट्स मटेरियल का 25,000 रुपीज हमने इस साल पेमेंट किया है नेक्स्ट ईयर के लिए। ये जो 25,000 है ये हम लोग माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब कुछ पेमेंट हमने नहीं करी होगी लेकिन उनका मटेरियल हमने कंज्यूम किया होगा। इसका मतलब कुछ क्रेडिटर्स ऐसे रहे होंगे जिनका मटेरियल तो हमने कंज्यूम किया, उनको पेमेंट हमने नहीं किया, जो कि हमारे इस साल के क्रेडिटर्स में नजर आएगा। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 5,800 ये इस साल के क्रेडिटर्स है, मतलब हमने इस साल इनको पेमेंट नहीं किया, इनका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया तो पेमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हम इसको जो है ऐड कर देंगे 5,800। फिर पिछले साल कुछ हमारे सप्लायर्स को हमने एडवांस पे किया होगा करंट ईयर के लिए, पिछले साल हमने एडवांसेस पे किया है करंट ईयर के लिए। तो एडवांसेस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल पिछले साल 9,200 रुपीज हमने पे किया था करंट ईयर के लिए, तो ये जो 9,200 रुपीज हम ऐड कर देंगे, 9,200 रुपीज हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा ये सब प्लस माइनस करने के बाद क्रेडिट परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिट परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर आ गया 95,000। क्रेडिट परचेज में जब कैश परचेज ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल परचेज। तो कैश परचेज तो ऑलरेडी बता दिया कि नो कैश परचेजेस, तो कैश परचेजेस 0 है, तो हमारा जो क्रेडिट परचेज था वही हमारा टोटल परचेज भी हो गया। ये तो टोटल परचेज है। फिर इसमें कुछ स्टॉक हमारा पिछले साल बचा होगा जो हमने कंज्यूम किया होगा, और कुछ स्टॉक इस साल रह जाएगा जो हमने कंज्यूम नहीं किया। तो जो पिछले साल का स्टॉक था वो हमने इस साल कंज्यूम किया, इसलिए हमने उसको ऐड
कर दिया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमने ऐड कर दिया क्योंकि हमने ये हिस्सा कंज्यूम किया और ये हमने कंज्यूम नहीं किया तो हमने इसको माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर। तो ओपनिंग स्टॉक को हमने ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट शो करेंगे 89,400। अब हम लोग बच्चों दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें जो पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। सेकंड क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ स्टेशनरी जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना चाहते हैं। तो हमने क्या दे रखा है, हमको पहले वो देखना है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है। स्टॉक ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, डेट के हिसाब से पता चल जाता है हमें। ये ओपनिंग क्रेडिटर्स है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है। अब ये दोनों चीजें बैलेंस शीट में जाती हैं। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड जाएंगे, स्टॉक एसेट की तरफ जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम ओपनिंग क्रेडिटर्स लिख देंगे, 18,000 ओपनिंग क्रेडिटर्स है। लायबिलिटी साइड पे हमने लिख दिया ओपनिंग क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 18,000। ओपनिंग स्टॉक को ऐसे साइड पे लिख देंगे, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 21,000। और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है उसमें वही करेंगे। जो हमारे क्रेडिटर्स है स्टेशनरी के 23,000 क्लोजिंग वाले, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा लायबिलिटी साइड पे। और जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा ऐसे साइड पे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल करके 11,000 रुपीज। इस क्वेश्चन में बच्चों देखिए कि इसमें हमें दिया हुआ स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो स्टेशनरी परचेज दे दिया बच्चों, इसमें इसका मतलब ये है कि हमें पेमेंट के बारे में नहीं सोचना है, पेमेंट में जो एडजस्टमेंट करनी थी उसको नहीं सोचना है, हमें सीधा टोटल परचेजेस में ड्यूरिंग द ईयर निकालना होता था। तो यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, मतलब टोटल परचेज कितनी करी हमने साल में वो हमें दे दिया, उसको हमने ले लेना है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 75,000। इसमें क्रेडिटर्स के एडजस्टमेंट का करने की जरूरत नहीं है क्योंकि परचेज में क्रेडिटर्स के एडजस्टमेंट हो गई है। इसमें केवल आपको स्टॉक की एडजस्टमेंट करनी है कि जितना हमने ओपनिंग स्टॉक कंज्यूम किया तो हमने ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देना है, और जो क्लोजिंग स्टॉक हमने कंज्यूम नहीं किया वो हमने इसमें क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है क्योंकि ये मटेरियल हमने कंज्यूम नहीं किया। ये जो स्टेशनरी का पार्ट है ये हमने कंज्यूम नहीं किया क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए उसको माइनस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का स्टॉक था जो इस साल हमने कंज्यूम किया था, उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो हमारा टोटल अमाउंट जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है वो आ जाएगा 85,000। फिर से बच्चों ध्यान रखिएगा, पेमेंट दिया है कि अमाउंट परचेज दिया है, पेमेंट दिया है कि परचेज दिया है, ये ध्यान रखना है। अगर पेमेंट दिया है तो उसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स एडजस्ट होंगे, उसमें एडवांसेस मेड टू सप्लायर्स भी एडजस्ट होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। लेकिन अगर परचेजेस मेड ड्यूरिंग द ईयर दे दिया बच्चों तो क्रेडिटर्स का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी वो एडजस्ट हो गया है। हमें केवल स्टॉक का एडजस्टमेंट करना है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का स्टॉक था जो इस साल कंज्यूम किया, क्लोजिंग स्टॉक इस साल का स्टॉक है जो हमने कंज्यूम नहीं किया। तो ये अमाउंट आ जाएगा 85,000 रुपीज। हम लोग बच्चों थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। उसमें हमें दिया हुआ क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1/4/2018 31/3/2019। मतलब ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गए आपके और ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गए, और ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है 1/4/2018 ओपनिंग स्टॉक और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक भी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है, साथ में ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31/3/2019 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, यहाँ पे पेमेंट दिया हुआ है। पेमेंट दिया है बच्चों, परचेजेस नहीं दी है, पेमेंट दिया है तो परचेजेस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो पेमेंट में हम क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट करते हैं। तो हमने लिख लिया सबसे पहले पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स जितना दिया हुआ था 56,800 हमने लिख लिया। जितना पेमेंट हमने क्रेडिटर्स को किया वो हमने लिख लिया है। इसमें जो क्रेडिटर्स पिछले साल के थे बच्चों वो हम माइनस करेंगे, मतलब जो हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स थे उनकी पेमेंट इस साल करी होगी तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो इस साल के क्रेडिटर्स हैं एट द एंड ऑफ द ईयर यानी क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो है हमारे
वो हमने पेमेंट नहीं किया होगा उनको, उनका मटेरियल यूज़ किया होगा, तो हमने उसको ऐड कर देना है। मतलब क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर हम ऐड करेंगे और जो क्रेडिटर्स थे बिगनिंग के वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड इसलिए क्योंकि इनको हमने पेमेंट नहीं किया, इसमें इंक्लूडेड नहीं है ये, लेकिन हमने इनका मटेरियल तो कंज्यूम किया लेकिन पेमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, पेमेंट करी नहीं, तो ऐड करेंगे। और बिगनिंग वाले इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि पिछले साल के क्रेडिटर्स थे, पिछले साल मटेरियल कंज्यूम किया था, इस साल हमने उनका कोई मटेरियल कंज्यूम किया नहीं, इस साल हमने उनको पेमेंट करी होगी तो पेमेंट में इंक्लूडेड होंगे, इसलिए हमने उनको जो है क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग माइनस कर दिया। तो हमारा आता है क्रेडिट परचेज पे ड्यूरिंग द ईयर, एडवांसेस है नहीं इसमें, इसलिए एडवांसेस की एडजस्टमेंट इसमें होगी नहीं, तो केवल क्रेडिट परचेज आ जाएगा। 60,000 क्रेडिट परचेज आ गया। फिर हमें बोला है कैश परचेज कितना है, कैश परचेज जो है 20% है टोटल परचेज का, तो जो कैश परचेज ऐड करते हैं तो हमारा टोटल परचेज आता है, तो टोटल परचेज भी हमको नहीं मालूम तो कैश परचेज भी हमको नहीं मालूम, तो हमने टोटल परचेज को x लिया तो कैश परचेज हो गया 20% ऑफ x। अब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें ये पता है कि कैश परचेज और क्रेडिट परचेज मिलकर जो है टोटल परचेज बनती है, तो जो कैश परचेज है हमें पता नहीं, कैश परचेज हमारा 20% ऑफ x है और क्रेडिट परचेज हमारा 60,000 है, दोनों को मिलाएंगे टोटल परचेज आएगा, उसको हमने लिया है x। तो अब इसको हमने कैलकुलेट किया, 20% को कन्वर्ट कर दिया 20/100, कट गया 20 से, नीचे 5 आ गया 100.5। अब 100.5 को साइड चेंज करी तो ये प्लस था माइनस हो गया, इधर 100.5 कैलकुलेट किया तो यह 4x/5, इससे हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करी है 75,000 आ गई। तो x की वैल्यू मतलब टोटल परचेज की वैल्यू आ गई 75,000। टोटल परचेज 75,000 है, उसका 20% आपका कैश परचेज हो जाएगा 15,000। तो टोटल परचेज आ गया बच्चों। टोटल परचेज में हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट भी करनी होती है, तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, क्योंकि जो स्टॉक पिछले साल हमारा बच गया था इस साल हमने उसे कंज्यूम किया होगा, इसलिए ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये मटेरियल हमने इस साल परचेज किया है लेकिन उसको हमने कंज्यूम नहीं किया, तो हम उसको माइनस करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, तो जितना अमाउंट हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है एज ए स्टेशनरी वो अमाउंट हम दिखा देंगे। जितना अमाउंट हमने शो करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो हमारा आ जाएगा 60,000। अब हम लोग बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उसके रिसिप्ट साइड पे हमें दिया हुआ है टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ 1,30,000 का, और हमें बुक वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपीज़। तो सीधा सा समझ लीजिए बच्चों, जो स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोग सेल करते हैं या कोई हम एसेट सेल करते हैं तो उसका प्रॉफिट या लॉस हमें देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी बुक वैल्यू 1 लाख है, हम बेच रहे हैं उसको 1,30,000 में, तो हमें 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। जितनी सेल प्राइस है उसमें से बुक वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा हमें फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो अगर सेल प्राइस ज़्यादा है बुक वैल्यू से फ़ायदा होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर सेल प्राइस कम है बुक वैल्यू से तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो है प्रॉफिट हो रहा है, सेल प्राइस ज़्यादा है, तो जो प्रॉफिट होता है उसको गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल बोलेंगे। और ये जो गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है 30,000 रुपीज़ का, ये हम इनकम साइड पे दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब जो है नेक्स्ट आगे देखते हैं इधर पेमेंट साइड पे, क्रेडिटर्स बाय क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, स्पोर्ट्स मटेरियल के जो क्रेडिटर्स है उनको साल के दौरान पेमेंट करी है 3,05,000, मतलब पेमेंट दिया हुआ है आपको तो परचेजेस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो पेमेंट दिया तो पेमेंट लिख लेंगे, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, जितना पेमेंट किया क्रेडिटर्स को वो हमने लिख लिया। इसमें जो ओपनिंग क्रेडिटर्स थे पिछले साल के वो माइनस हो जाएंगे और जो इस साल के क्रेडिटर्स थे वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो पेमेंट में इंक्लूडेड नहीं है। तो हमने इस साल के जो क्रेडिटर्स थे एंड ऑफ द ईयर वो हमने ऐड कर दिया क्योंकि उसमें इंक्लूडेड नहीं थे, और जो हमारे बिगनिंग के क्रेडिटर्स थे यानी कि जो पिछले साल जो हमारे क्रेडिटर्स थे, साल के शुरू में जो क्रेडिटर्स थे वो पिछले साल के क्रेडिटर्स थे, उनका पेमेंट हमने इस साल कर दिया तो इसलिए उसको माइनस कर देंगे। ये पिछले साल के क्रेडिटर्स माइनस कर दिए, इस साल के क्रेडिटर्स ऐड कर दिए। एडवांस है नहीं, एडवांस होता तो उसको भी एडजस्ट करते तो हमारा निकल गया क्रेडिट परचेस मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये जो है हमारा अमाउंट
ये क्रेडिट परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर आया है। इसमें हम लोग जो है कैश परचेज ऐड करेंगे। कैश परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 हमने ऐड कर दिया, टोटल परचेज आ जाएगी। टोटल परचेज में हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, क्योंकि स्टॉक की एडजस्टमेंट भी करनी होगी। जो ओपनिंग स्टॉक है हमने इस साल कंज्यूम किया है इसलिए ऐड करेंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक है हमने कंज्यूम नहीं किया उसको माइनस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, तो हमारा अमाउंट आ गया 3,70,000। पहले क्वेश्चंस में हमने ये वाला अमाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया था, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो हमने सेल किया स्पोर्ट्स मटेरियल, उसकी बुक वैल्यू 1 लाख है। ये जो हमने सेल किया है या हम कोई डिस्चार्ज कर देते हैं उसको स्पोर्ट्स मटेरियल को, वो हम कंज्यूम नहीं करते हैं साल के दौरान। जो हमने सेल किया स्पोर्ट्स मटेरियल वो हमने कंज्यूम नहीं किया होगा, इसलिए उसकी जो बुक वैल्यू है 1 लाख रुपीज, बुक वैल्यू ध्यान रखिएगा, जो बुक वैल्यू है 1 लाख रुपीज वो डिडक्ट हो जाएगी इसमें से 3,70,000 में से। तो 1 लाख डिडक्ट करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड पे स्पोर्ट्स मटेरियल लिखकर। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो यहाँ तक आता था पहले जो हमारा टोटल परचेज आता था उसमें हम लोग ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर देते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस करते थे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते थे। तो हमारा पास अमाउंट जो आता था उसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डायरेक्टली शो कर देते थे एक्सपेंडिचर साइड पे। लेकिन यहाँ पे कुछ मटेरियल हमने सेल भी किया है, जो मटेरियल हमने सेल किया वो हमने कंज्यूम नहीं किया, इसलिए जो मटेरियल सेल किया उसकी बुक वैल्यू हम लोग उसमें से डिडक्ट भी करेंगे। तो ये जो नेट आएगा फिगर ये हमने मटेरियल कंज्यूम किया होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ये हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं इनसे थ्रू हमने एक्सप्लेन भी किया और आपको समझ में आया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों में भी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि कोई भी प्रॉब्लम्स आई है, कोई भी दिक्कत आई है, कोई सजेशन देना चाहते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर एक्सप्रेस करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें जिससे कि मुझे पता चले कि क्या कमियां हैं और कैसे उसे सुधारा जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।